ज़ुएब, पहले तो बहुत शुक्रिया न्यूज़ टाइम की क्राइम स्टोरी में आपने साथ दिया। क्या समझते हैं कराची के हालात को और या कराची के नज़रिए को या कराची के लोगों की इस परेशानी को दिन ब दिन जो लोगों पे लाहक होती जा रही है? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया समीर तरीन आपका। अच्छा समीर तरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि कराची के अंदर जो मुनज़्ज़म जराइम का नेटवर्क बनता जाता है, उसके पीछे बिल्कुल आपने सही कहा कि मंशियात का और आइस का, इसके अलावा जो तो एक नई इसमें जो है वो काश्त करके, स्मगल करके कराची के अंदर लाई जा रही है, वो एक तबाही का नाम जो है वो वीड भी है। वीड का इंतहाई जो इस्तेमाल आजकल हो रहा है वो कराची के जो पोश इलाके हैं, पोश इलाकों में हो रहा है। जो नौजवान नस्ल है, जो यूनिवर्सिटीज़ के तलबा व तालबात हैं, जो कॉलेजेस के तलबा व तालबात हैं, जो को एजुकेशंस के अंदर तालीम हासिल करने वाले नौजवान लड़के और लड़कियाँ हैं, उनको डांस पार्टियों के अंदर ये तमाम तर माहौल मुहैया किया जाता है और इसके अलावा वो वीड का जब इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो अपनी सलाहियतों को खो देते हैं। दिमाग से मतलब बिल्कुल वो फारिग हो जाते हैं। उसके अलावा मतलब फिर गोल कपड़ा लड़ना, एक दूसरे को मारना। हाल ही में समीर भाई आपने जो है वो एक वाक़या बिल्कुल देखा, आपने इसके ऊपर स्टोरी भी की होगी अरफान कुरैशी और मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से। तो इनकी पहले दोस्ती थी, दोस्ती जो है वो दुश्मनी में इसलिए बदली कि वो दोनों ही जो थे, दोनों जो कम सिन लड़के थे, कम उम्र लड़के थे, वो वीड के इस्तेमाल के इंतहाई हद तक के आखिरी दर्जे को पहुँच चुके थे। अच्छा, दोनों में मोहब्बत भी थी, दोस्ती भी थी। इनकी दोस्ती सिर्फ वीड के कारोबार के लेन देन के तनाज़े के ऊपर होती है। लेन देन का तनाज़ा ये था कि उसने वीड उसको जो है वो सप्लाई की, उसने उस सप्लाई के अंदर जो है थोड़ी बहुत डंडी मारी और उसकी पेमेंट कुछ बकाया रह गई। कुछ बकाया पेमेंट्स के अंदर उनकी आपस में लड़ाई होती है, जो कि लड़ाई जानलेवा साबित हो जाती है और मुस्तफ़ा आमिर जो है वो कत्ल केस मंजर-ए-आम पर आ जाता है। उसके बाद आपने समीर तरीन भाई आपने ये भी देखा होगा कि उस मुस्तफ़ा आमिर की जो दोस्त था अरफान कुरैशी का, उसकी लाश जो है वो बलूचिस्तान से उसी की अपनी जो है वो गाड़ी के अंदर जली हुई उसकी लाश मिलती है, उसकी तबाहशुदा गाड़ी के